जिंदा खामनी से ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे शहीद खामनी साहब। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनकी मौत के बाद से ईरान ने हमले की ताकत और बढ़ा दी है। अब उसने अबू धाबी में CIA के हेडक्वार्टर पर हमला किया है, मिसाइल दागी है, पूरे परखच्चे उड़ा दिए। साथ ही साथ अब वो इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल में सैन्य ठिकाना बनाने का मतलब है कि अब जो है जंग वो खुली तौर पर आर पार की हो चुकी है। इसीलिए कह रहा हूं कि जिंदा खामनी से खतरनाक घातक साबित होंगे शहीद खामनी। और जिस तरीके से उनकी मौत हुई, जिस तरीके से उनको मारा गया, शहीद किया गया, इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को झकझोर दिया है। पूरी दुनिया में उनके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। और देखिए, चाहे वो मिडिल ईस्ट में तमाम कंट्री हो जिनके आका अमेरिका के गुलाम हैं, लेकिन वहां की अवाम ईरान के साथ थी, आयतुल्लाह खामनी के साथ थी। सोचिए। और ये नक्शा देख रहे हैं आप, ये नक्शा है UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ये लोग अमेरिका को अपनी जगह इस्तेमाल करवा रहे थे। इसीलिए ईरान ने अब सबसे पहले इन पे 7 देशों पे हमला किया, चाहे बहरीन में अमेरिका का अड्डा हो, कतर में हो या दुबई में। दुबई में तो हमला देखिए, सोचिए दुबई क्या बना हुआ है, देश भर के अमीर जादों का याशी का अड्डा बना हुआ है। अब उनको भी समझ में आ जाएगा कि ईरान को छेड़ना आसान बात नहीं है। अब उनको भी लगेगा कि हाँ, जहां पर वो अय्याशी करते हैं ईरान की मिसाइलें वहां तक पहुंच सकती हैं। सोचिए, बुर्ज खलीफा के बगल में एक बिल्डिंग है, उसको भी निशाना बनाया गया। बुर्ज खलीफा को भी निशाना बना रहे थे ईरान वाले, लेकिन वो इंटरसेप्ट कर लिया गया। ईरान जो है इस टाइम जख्मी है, और जख्मी शहर जो है और घातक होता है। उनके सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई है, उनको शहीद कर दिया गया है, उनकी बेटी पोते सबको शहीद कर दिया गया है। सोचिए। लेकिन ईरान को जीतना, फतेह करना इतना आसान नहीं है। ईरान में और तमाम देशों में फर्क है लीडरशिप का। उन्हें पहले से ही पता था कि हमारे सामने मौत है, दुश्मन हमसे ताकतवर है, हमारी कभी भी मौत हो सकती है। इसीलिए वो सारे प्लान लेके चल रहे थे। और अब अमेरिका जो है धमका रहा है कि इससे बड़े हमले होंगे। ईरान लगातार हमले कर रहा है, मैं बता दूं। और इसके साथ साथ इराक ने भी ईरान के समर्थन में इराक में अमेरिकी बेसों पर हमला करना शुरू कर दिया है। चलिए, कोई तो है जो आया उठकर उनके साथ में, वरना तमाम जो है मुस्लिम देश जो है वो खामोश है, तमाशाई बने हुए हैं, अमेरिका का पट्टा गले में डाले हुए हैं। लेकिन ईरान में एक मर्द मुजाहिद था जिसने शहादत कबूल कर ली, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। आज फिर से हमारी आंखों के सामने करबला का वो सीन याद आता है जब इमाम हुसैन शहादत को गले लगा लेते हैं, लेकिन यजीद की बेत नहीं करते। वही सेम मंजर दुनिया का सबसे ताकतवर देश 9-10 करोड़ आबादी वाले देश के पीछे पड़ा हुआ है, उससे कह रहा है कि हमारी बेत करो, हमारे गुलाम बन जाओ। और तमाम देश जो आज देख रहे हैं ईरान का हाल, उनका भी वक्त आएगा, धीरे धीरे आएगा। जो लोग समझ रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ रहकर बच जाएंगे, इससे पहले इराक भी अमेरिका के साथ था, आखिर में क्या हुआ, उसको भी लपेट दिया गया। तो बचेगा कोई नहीं, नंबर सबका आएगा धीरे धीरे। अगर ये इस तरीके की तानाशाही अब नहीं रोकी गई, खबर आ रही है कि अब UN में बैठक हो रही है आपातकाल। रूस और चाइना जो है ईरान के समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन क्या सिर्फ समर्थन में उतरने से काम चलेगा? क्या अमेरिका को कोई रोकने वाला नहीं है? ट्रम्प एकदम पगला गए, अब कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा हमला करेंगे। सोचिए कितना खतरनाक है। और मैं बता देता हूं कि ईरान ने जो हमले किए हैं वो कितने खतरनाक है। इजराइल में तेल अवीव में IDF के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। देखिए, मिडिल ईस्ट में चारों तरफ दहशत। मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका अपने बेस छोड़कर भाग रहा है, अपने बेस खाली कर कर भाग रहा है। सोचिए, धुआं धुआं उठा दिया गया है। और देखिए, इजराइल पर ईरान की मिसाइल गिरी, भयंकर तबाही हुई है, 1 महिला की मौत, 20 लोग घायल हैं। मौके से ये रिपोर्ट तो वहां का मीडिया दिखा रहा है कि इजराइल तक जो है ईरान की मिसाइलें पहुंच रही है, जिसको अपने आयरन डोम पर फख्र था। और ईरान बार बार ये कह रहा है कि इजराइल बचने वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो ईरान के पास है जिससे वो इजराइल को ख़त्म कर सकता है।
सोचिए, अमेरिकी सैन्य बेस पर इराक का हमला, कुर्दिस्त के इरबिल में इराक का अटैक। तो इराक ने अमेरिकी बेसों पर हमला शुरू कर दिया ईरान के समर्थन में। तो चलिए, कोई तो आया समर्थन में। और देखिए, अमेरिका ईरान की धमकी ने ट्रंप ने फिर दी चेतावनी। ट्रंप फिर से धमकी दे रहे हैं, ऐसा हमला करेंगे जैसा कभी नहीं हुआ, ऐसा हमला करेंगे जो किसी ने नहीं देखा। ऐसा ट्रंप ने कहा ईरान पर तगड़ा हमला आज होगा, ऐसा हमला ईरान ने सोचा ही नहीं होगा, ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। सोचिए, फिर धमकी दे रहे हैं। आपने एक देश के लीडर को मार दिया और आप फिर से धमकी दे रहे हैं। सोचिए, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। बुर्ज अल अरब के पास ईरान का बड़ा हमला, CIA के दफ्तर था टारगेट, दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। तो ये जितने भी अमेरिका के एजेंट बैठे हुए हैं, ये सब चपेट में आने वाले हैं। और ईरान जानता है कि जब तक, देखिए, अगर आपके पड़ोस में किसी का मकान है और कोई आपका दुश्मन उसके मकान को इस्तेमाल कर कर आपके छत पर पत्थर फेंक रहा है या आपके घर पर पत्थर फेंक रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पड़ोसी के मकान पर हमला करेंगे या उसको कहेंगे। तो वही ईरान कर रहा है। उसको पता है जब तक यहां अमेरिका को कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक वो बचने वाला नहीं है। इराक में इरबिल एयरपोर्ट के पास अल हरीर बेस पर दूसरा हमला। तो जितने भी इराक, ईरान, बहरीन, जितने भी इसके बेस बने हुए हैं, सब पर हमला इस टाइम ईरान कर रहा है। और ईरान जानता है उसके नेता की हत्या हुई है, वो जानते हैं कि इसका बदला लेना ज़रूरी है। बंकर में छिप रहे हैं इसराइली लोग। इसराइल की तो हालत इतनी पतली हो चुकी है, ईरान ने पिछले 12 दिन की लड़ाई में दिखा दिया था इसराइल के पास कुछ नहीं है। 2 दिन में ईरान इसराइल को निपटा सकता है, लेकिन अमेरिका की गोद में बैठकर वो इसलिए लड़ता है ताकि उसको बचाया जा सके। और सोचिए, नेतन्याहू तो फरार है। वो ईरान पर हमला जिस दिन हुआ था उस दिन हमला करते ही वो भाग गया था। तो नेतन्याहू इतना डरपोक आदमी है जो बच्चों की हत्या करता है, महिलाओं की हत्या करता है, बुजुर्गों की हत्या करता है। अब इराक ने हमला शुरू किया, इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक। क्या बोली रिपब्लिक नेता पूर्णिमा नाथ? सोचिए, अमेरिकी ठिकानों पर कुर्दिस्तान में हमला कर दिया गया है। तो अमेरिका पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। हो सकता है अमेरिका को जानी नुकसान ना हो, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत होने वाला है इस जंग में। अगर ईरान इस जंग में खड़ा रह गया तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। हालांकि उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। और ये क्यों हुआ है? ये हुआ है अपने गद्दारों की वजह से। पूरे मोसाद के एजेंट उनकी सफ़ों में भरे पड़े हैं। पूरी लीडरशिप, चाहे वो हिजबुल्लाह की लीडरशिप हो, हमास की लीडरशिप हो या फिर ईरान की लीडरशिप हो, ये अपने एजेंटों की वजह से मारे जाते हैं। सोचिए, ईरान ने इजराइल सेना के सुप्रीम कमांडर पर किया हमला। इजराइल के सेना के सुप्रीम कमांडर को निशाना बनाया है। तो अब ये युद्ध जो है आर पार की लड़ाई बन चुका है। ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि अब हम बदला लेकर रहेंगे। और उसकी जनता तो सड़कों पर उतर ही रही है, कह रही है कि बदला लिया जाए। और वहाँ की मस्जिदों पर लाल झंडे फहरा दिए गए हैं, काले और लाल झंडे। आप समझिए, लाल झंडे जब फहराए जाते हैं तो इसका मतलब है कि युद्ध होने वाला है। और अब ये युद्ध जो है आर पार की लड़ाई बन चुका है। दुबई में एक के बाद एक के जोरदार धमाके, कतर की राजधानी दोहा में तेज धमाके सुने गए हैं। ईरान के हमलों की आग दूसरे देशों तक फैलती जा रही है। क्या तो सोचिए लगातार किस तरीके से मिडल ईस्ट में अब पूरा जो है ईरान चारों तरफ अपने हमले कर रहा है। यूएनएससी की आपात बैठक, ईरान के समर्थन में उतरे चीन और रूस। तो चीन और रूस ईरान के समर्थन में उतर आया है जरूर, लेकिन और ये देखिए, ईरान की मस्जिदों की लाइटें बुझाई गई, लाल रंग की लाइट और लाल झंडे लगाए गए हैं। बड़े युद्ध का संकेत है इसका मतलब। और ये देखिए, इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनी की हत्या का जुर्म बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा, ये ईरानी सेना का संदेश है। तो बदला लिया जाएगा। और देश भर में, पूरे ईरान में लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। और सोचिए, जो लोग कह रहे थे कि ईरान में बगावत होगी, अब वो इनकी हत्या के बाद, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जिंदा खामनी से ज़्यादा घातक और ख़तरनाक साबित होंगे शहीद खामनी। अब अमेरिका को चारों तरफ से लग रहा है कि उसने बड़ी गलती कर दी है। हालांकि ट्रंप जरूर धमकी दे रहे हैं और अमेरिका में खुद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तमाम सांसद जो हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी का भी बयान आया है कि ये ज़बरदस्ती अमेरिका के टैक्स पेयरों को, अमेरिकी नागरिकों के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, ये इजराइल की अपनी लड़ाई है। लेकिन इजराइल
जिसने एपस्टीन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप हो और देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेताओं को अपने अंडर में किया, उनको ब्लैकमेल किया, अब सबको ब्लैकमेल करके एक एक करके इस्तेमाल कर रहा है। तो ईरान इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू कर दी है और ईरान को नए सुप्रीम लीडर भी मिल चुके हैं जिनका नाम है मुज्तबा खामनी, जो आयतुल्ला खामनी साहब के बेटे हैं। तो ये जंग चलने वाली है, कितने दिन चलेगी और ईरान कैसे जवाब देगा ये भी देखने लायक है। फिलहाल जो है उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को और अमेरिका के CIA के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है और पल पल की जैसे खबरें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।